शिवपाल यादव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने खुलकर बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सारी चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी मुखिया और अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हाल ही में शिवपाल यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी में लगातार हो रही उपेक्षा इसकी वजह है। अखिलेश के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये बहुत बड़ी बात है जो शिवपाल यादव ने कही है। सीधे सीधे उनका निशाना है अखिलेश यादव पर। वो कह रहे हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली, फिर चुनाव सपा के टिकट से लड़ा। सपा के 111 विधायकों में से मैं एक हूं। इसके बावजूद मुझे सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। अखिलेश से जब इस बारे में कहा गया था तो उन्होंने कहा था गठबंधन के दलों के साथ बैठक में उनको बुलाया जाएगा, लेकिन वो गठबंधन से तो लड़े नहीं थे, सपा के टिकट पर लड़े थे, फिर क्यों नहीं बुलाया गया, ये बड़ा सवाल था। उन्होंने ये भी आगे कहा, शिवपाल यादव ने एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक अखबार को, और इसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन उनका नहीं हुआ था। मैं तो सपा में शामिल होकर चुनाव लड़ा था। यदि गठबंधन में मुझे मानते थे तो चुनाव से पहले गठबंधन की बैठकों में मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले रथ यात्रा निकालकर मैं प्रदेश के सभी जिलों में गया। कार्यकर्ता चाहते थे कि सपा प्रसपा एक हो जाएं। जनता की आवाज पर मैं पूरे समर्पण भाव से सपा में शामिल हो गया। अखिलेश को अपना नेता मान लिया। सपा में नेताजी मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बाद सबसे वरिष्ठ नेता मैं ही था। ये सारी बातें शिवपाल यादव ने कही है। इसके बावजूद मेरा उपयोग चुनाव में नहीं किया गया, बात सही है। चेहरे के तौर पर सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा हर चुनावी सभा में देखने को मिला। शिवपाल यादव ये भी शिकायत करते हैं कि उन्हें स्टार प्रचारकों में नहीं रखा गया, पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। विपक्ष के नेताओं में सबसे बड़ी जीत के बावजूद उनकी उपेक्षा हो रही है। सपा में उन्हें अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिला। ये सारे आरोप लगाए हैं शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर। अखिलेश अगर मेरी पार्टी के नेताओं और संगठन का चुनाव में इस्तेमाल करते तो आज सरकार में होते। उल्टे उन्होंने मेरे समर्थक नेताओं का अपमान किया। भाजपा को हटाने का अच्छा मौका था, लेकिन अखिलेश का हाल विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हो गया है। आगे शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि अखिलेश से उनकी आखिरी मुलाकात 25 मार्च को हुई थी। इसके बाद 26 मार्च की विधानमंडल दल की जो बैठक थी वो बुलाई गई थी। उन्होंने शुरुआत में 100 सीटें अखिलेश से मांगी थी, लेकिन मना कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि 35 जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम भी उन्होंने अखिलेश यादव को दिए थे, लेकिन आखिर में उन्होंने ये तक कहा था कि कम से कम 15 सीटें तो दे दीजिए, और उन्होंने सिर्फ 1 सीट दी। और शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि इतनी सीटें मांगने के बाद मैं फिर भी राजी हो गया था, क्योंकि सभी जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी कि दोनों एक हो जाओ। शिवपाल यादव आगे कहते हैं कि उन्होंने नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जो उनके बड़े भाई हैं के लिए कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि जिससे उनका अपमान हो। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आजम खान जैसे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके उत्पीड़न के मामले को नेताजी को अपनी अगुवाई में उठाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले खबर आपको पता होगा ये आ रही थी कि उन्होंने ये कहा है कि आजम खान जेल से बाहर होते अगर मुलायम सिंह यादव चाहते तो। और शिवपाल यादव ये भी कहते हैं कि नेताजी इस मामले को लोकसभा में उठा सकते थे, प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा की मदद करने के आरोप जो उन पर लग रहे हैं उस पर उन्होंने कह दिया है कि ये बेबुनियाद बातें हैं। उन्होंने किसी तरह की मदद भाजपा को नहीं पहुंचाई है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठन का पुनर्गठन कर पार्टी को मजबूत करना है। प्रदेश में जहां भी अन्याय होगा वहां न्याय दिलाने के लिए वो संघर्ष करने के लिए जाएंगे। आजम खान को जेल से निकालने के लिए भी वो संघर्ष करेंगे, ये बातें भी उन्होंने कही हैं। राजनीति में चर्चाएं बहुत सारी चलती हैं। इस पर शिवपाल यादव कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता था, हूं और रहूंगा। जहां तक भाजपा के नेताओं से मुलाकात का प्रश्न है तो राजनीति में शिष्टाचार मुलाकातें होती रहती हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अब पूरी तरह ये मन बना लिया है कि वो आने वाले वक्त में किस राह पर आगे बढ़ेंगे। इस बीच उनकी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही हैं। शिवपाल यादव का आने वाले समय में अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नज़र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में शिवपाल यादव एक बड़ा नाम है। और ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा काडर आज भी शिवपाल यादव के साथ है। नमस्कार।